छोटका पाप चाहे बड़का पाप, जितनी भी जेपीएससी हुई हैं सभी की पारदर्शिता के साथ सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन सेंटर में सो रहा था, कॉपियां बाहर लिखी गई। मुख्यमंत्री महोदय जी जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे बहुत जोर से चिल्ला के बोल रहे थे कि बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, आखिर में सत्य की जीत हुई। अगर सत्य की जीत हुई तो आज जो निकल के आ रहा है, इन चूहों के संरक्षकों की बात करिए। हमारा सवाल तो अभी के वर्तमान सरकार से होगी ना। अभी जो बच्चे जो झेल रहे हैं, मतलब वर्तमान पाप को देखना है, पुराने पाप को ढक देना है। हमने कुछ दस्तावेज आज पहली दफा आप लोगों को दिखाए, वो दस्तावेज जो जड़ में मट्ठा डाला गया था। शुरुआत ही गलत हुई थी और वही परंपरा चलती रही और अब तक चल रही है, और हर कोई वही चलनी चलल सूप के दूसरे, सब लोग एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखिए ना, जेपीएससी 2 में आपके सुप्रीमो के भाई का नाम आता है और एक अखबार में छपता है। मैं नहीं कह रहा हूं, देख लीजिए अखबार का वो कतरन दिखा दो, एक बड़े दैनिक अखबार में छपता है, एकदम पूरा रिपोर्ट आता है कि आपके सुप्रीमो के भाई। तो फिर ईडी सीबीआई सब हो रहा है उसमें जेपीएससी 2 में, और उसके बावजूद आपके सुप्रीमो ने चुप्पी साध रखी है। इसको किस रूप में ले झारखंड? रोहित जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक सिर्फ बात हो रही है जेपीएससी, जेएसएससी, इस तरह से झारखंड के कई सारे एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स पे बात होनी चाहिए। सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी तक ना सीमित रहे। मैं आपके चैनल के रोहित जी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी छोटका पाप चाहे बड़का पाप, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, अरे मतलब मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ तो सबने किया, अखबारों में खबरें भी छपती हैं, सब जानते हैं। तो क्या अभी आपका दल भी यही चाहता है? आप आंदोलन भी कर रहे हैं, तो फिर आपके दल के लोगों ने क्यों नहीं आपके सुप्रीमो ये कहते हैं कि हाँ भाई, अगर मेरे भाई पर भी आरोप है तो गलत है, इस पर एक्शन होना चाहिए। सीबीसीडी या ईडी सब हो रहा है, उसमें ईसीआई भी दर्ज हो चुका है, तो फिर इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी, चाहे वो द्वितीय जेपीएससी की बात हो या प्रथम से लेके अभी तक 14वीं तक जितनी भी जेपीएससी हुई हैं सभी की पारदर्शिता के साथ सीबीआई जांच होनी चाहिए। चाहे वो जो भी संलिप्त हो इस केस में, उनको प्रॉपर सजा दी जाए। मैं ये चाहता हूं। अभी भी जो लास्ट जेएसएससी का जो रिजल्ट आया, आप देख रहे होंगे, सीआईडी का गठन हुआ, स्पेशल एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने क्लीन चिट दिया कि हाँ, ये एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। किस एग्जाम में? जेएसएससी सीजीएल की, जो अभी नियुक्ति पत्र पिछले साल। हम आपको बताएं, अभी थोड़े दिनों पहले एसीएफ का एग्जाम हुआ है, हमने उसको ब्रेक किया है। एसीएफ एग्जाम में भी बाजाप्ता पैसे लेके, और कैसे जो विद्यार्थी सो रहा था वो भी अब एसीएफ बनेगा। जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन सेंटर में सो रहा था, कॉपियां बाहर लिखी गई, लोग डिप्टी कलेक्टर से अब आईएएस बनने की ओर अग्रसर है, लोग डीएसपी से अब आईपीएस बनने की ओर अग्रसर है। सिर्फ हम आपके सुप्रीमो के भाई की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, इस हमाम में सब नंगे हैं। और ये जो भीतरी का हो रहा है, बाहरी हो रहा है, चीजों को बहकाया जा रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ सबने किया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि सीआईडी गठन हुआ जेएसएससी सीजीएल में, सीआईडी ने क्लीन चिट दिया। उसके बाद आया मामला आपके हाईकोर्ट पर, हाईकोर्ट ने भी क्लीन चिट दिया। मुख्यमंत्री महोदय जी जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे बहुत जोर से चिल्ला के बोल रहे थे कि बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, आखिर में सत्य की जीत हुई। अगर सत्य की जीत हुई तो आज जो निकल के आ रहा है, जो तिवारी जी हैं
अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी जो आ रहे हैं, उनके इतने सगे संबंधी लोग आ रहे हैं, और रोहित जी ऐसा तिवारी जी, वर्मा जी, शर्मा जी, सिंह जी ढेरों भरे हुए हैं। चूहों की बात मत करिए, इन चूहों के संरक्षकों की बात करिए। शुरुआती दौर में मैंने कहा, शुरुआती दौर में बाबूलाल मरांडी की सरकार, बाबूलाल मरांडी ने गलती की थी, मैं दम ठोक के कह रहा हूं और कागजातों के साथ कह रहा हूं। ये बजाता नीले आकाश का सच एक किताब है, मंगा के देख लीजिएगा, इसका लिंक भी दे देंगे। इसमें पूरे दस्तावेज हैं और इसमें स्पष्ट लिखा है। अगर गलत लिखा है तो लिखने वाले पे, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं अमरेंद्र कुमार जी, एक बड़े अखबार के ब्यूरो प्रमुख हैं, उनकी किताब है। इस किताब में भी लिखा है और इसमें लिखा हुआ है कि आपके सुप्रीमो के भाई भी उसमें उपकृत हुए थे। और ये आप अखबारों में देख रहे होंगे, अभी एक दैनिक अखबार में रोज प्रकाशित हो रहा है ना भाई, रोज प्रकाशित हो रहा है। तो क्यों नहीं आप उस बात पर प्रतिवाद करते हैं कि ना हम तो दूध के धुले हुए थे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रॉपर तरीके से सीबीआई जांच हो और जितने भी संलिप्त लोग हैं सभी पे कार्रवाई हो। मैं तो क्लियर बोल रहा हूं ना। पर अभी जो सरकार में, हमारा सवाल तो अभी के वर्तमान सरकार से होगी ना। अभी जो बच्चे जो झेल रहे हैं उनका क्वेश्चन किया जाएगा। मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि प्रथम जेपीएससी से 14वीं जेपीएससी सब में सीबीआई जांच करवाइए, जितने लोग भी संलिप्त हो सभी को सजा मिले। मैं तो ये खुल के बोल रहा हूं। पर बात है अभी द्वितीय जेपीएससी में तो सीबीआई ने आपको दोषी करार दिया है भाई। अब तो मामला ईडी सीडी तक पहुंच गया है। तो कम से कम वो कह रहे हैं ना कि एक शुरुआत क्यों नहीं हो रही है कि भैया गलती हो गई थी, अब नहीं होनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए, तो पहल क्यों नहीं कर रहे। देखिए मामला हेमंत सोरेन मतलब वर्तमान पाप को देखना है, पुराने पाप को ढक देना है। पुरानी चीज तो सीबीआई के पास है ना, सीबीआई वो आंसर करेगी।